हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग एक खास तरीके के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो एग्जाम में काफ़ी आता है। कई जगह पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और कई जो आपके एकेडमिक एग्जाम्स हैं, 9th क्लास हो गई, 10th क्लास हो गई, 8th क्लास हो गई, ऐसे क्लासेस में भी ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है कि अगर x की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जैसे x प्लस 1/x या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। तो इन सब की वैल्यू हम लोग कैसे इसमें फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस √3। अब आप इसमें जरा एक पैटर्न देखिए, इन तीनों ही क्वेश्चंस में 1/x 1/x 1/x, सब में 1/x है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो कहने का मतलब, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि आपको x की वैल्यू दे रखी है और आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके अंदर 1/x की जरूरत पड़ रही है, तो आप पहले 1/x निकाल लें, बजाय इसके कि आप x की वैल्यू यहाँ पुट करें। वो लेंदी तरीका हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो उससे बढ़िया ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम पहले 1/x की वैल्यू निकाल लें और फिर हम इनकी आइडेंटिटी से वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, देखो, अगर x ये है तो 1/x कितना होगा, 1/x होगा 1/2 प्लस √3। अगर x2 प्लस √3 है तो 1/x क्या होगा, 1/2 प्लस √3। अब जनरली हम नीचे रूट रखते नहीं है, तो रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, और रैशनलाइज करने के लिए अपोजिट साइन से, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 माइनस √3। इसकी मल्टीप्लाई अगर आप 1 के साथ करोगे तो ये आएगा 2 माइनस √3, और नीचे ये हम यहां पर एक आइडेंटिटी बन जाती है, a प्लस बी, और a माइनस बी हो तो ये हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में हमेशा आइडेंटिटी ये वाली बन जाती है, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 1/x जो होगा वो होगा 2 माइनस √3, और 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। तो 1/x की वैल्यू हो गई 2 माइनस √3 अपॉन में 1। अपॉन का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 माइनस √3। तो 1/x की वैल्यू हमने निकाली, और 1/x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 माइनस √3। अब देखो हमें जो जो वैल्यू निकालनी है वो कैसे फाइंड आउट हम करेंगे। तो चलिए, हमें सबसे पहले वैल्यू निकालनी किसकी, x प्लस 1/x की। हमें सबसे पहले वैल्यू निकालनी है x प्लस 1/x की। तो x की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 2 प्लस √3 प्लस, और 1/x की जो वैल्यू हमने निकाली वो कितनी निकाली है, 2 माइनस √3। और अगर मैं √3 से √3 कैंसिल कर देता हूं तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू हमें मिल गई वो कितनी मिल गई, 4। एक आंसर तो हमने निकाल लिया, x प्लस 1/x की जो वैल्यू हमें मिली है वो कितनी मिल गई, 4 हमें मिल गई। एक आंसर तो हमारा आ गया, x प्लस 1/x हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। उसके लिए हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। ये आइडेंटिटी होती है। इसके अंदर ये आइडेंटिटी हम x और 1/x के लिए यूज करेंगे। अब मतलब a की जगह पर अगर हम x कर दें, b की जगह पर अगर हम 1/x कर दें, a की जगह पर हम x कर दें, b की जगह पे कर दें 1/x, इसी तरीके से यहाँ पर भी a की जगह पे लिख दें अगर x, और b की जगह पे लिख दें 1/x। तो देखो अब इसको सॉल्व करके कितना है, हमने पूरे आइडेंटिटी में जहां जहां a था वहां वहां x लिख लिया, जहां जहां b था वहां पे 1/x कर लिया। मतलब आइडेंटिटी हमने x और 1/x के लिए ये अप्लाई करवा ली। अब जब हम इसके लिए इसे करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू डालते हैं। अच्छा, हमने x प्लस 1/x निकाल लिया पहले ही, तो वो डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू हमने निकाली है 4, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 1/x स्क्वायर, और यहाँ x से x कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया 2। 4 का स्क्वायर होता है 16, ये प्लस 2 है, अगर दोनों तरफ से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट 2 हो जाएगा इधर आके,
प्लस 1/x², और इस तरीके से x² प्लस 1/x² की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी? 14। 16 - 2 करा, कितना आ गया? 14। दूसरे पार्ट का भी हमारा आंसर आ गया। अब तीसरे पार्ट में हमें क्या चाहिए? क्यूब चाहिए। जब स्क्वायर चाहिए तो हमने स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करी, अब हमें क्यूब चाहिए तो हम क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। तो चलिए क्यूब की आइडेंटिटी यूज करके x³ प्लस 1/x³ भी अब हम निकाल लेंगे। सेम बिल्कुल इसी तरीके से आइडेंटिटी बदल जाएगी, क्या होती है? a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। a प्लस b के होल क्यूब के लिए आइडेंटिटी है। a की जगह पे आ जाएगा x, b की जगह पे 1/x, a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x, a की जगह पर x, b की जगह पर 1/x, ऐसी ब्रैकेट में भी a की जगह पर x और b की जगह पर 1/x। जहां जहां x था, जहां जहां a था, वहां वहां क्या लिख दिया? x, और जहां जहां b था वहां पे क्या लिख दिया? 1/x। तो सेम आइडेंटिटी लेकिन x और 1/x के लिए। वैल्यू पुट करते हैं। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस 1/x का होल क्यूब है, यहां पर ये x³, ये 1/x³, ये ऊपर x, ये नीचे x, मल्टीप्लाई में है तो यहां पर x कैंसिल हो जाएगा, बचा 3 और ब्रैकेट में बचा x प्लस 1/x। और अब वैल्यू डालते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू हमने 4 निकाली थी, तो 4 का क्यूब, और x³ प्लस 1/x³, x प्लस 1/x की वैल्यू 4, यह आ जाएगा 64। x³ प्लस 1/x³ और 4 3 जा हो जाएगा 12। 12 को इधर ले आना क्या और माइनस कर देना, x³ प्लस 1/x³, और इसको अगर माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 52 इक्वल टू x³ प्लस 1/x³। इस तरीके से x³ प्लस 1/x³ की जो हमें वैल्यू मिली वो मिली 52। बोलो क्लियर हुई बात ये? तो कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आता है, इस तरीके का क्वेश्चन कि आपको x दिया हुआ है, और वैल्यू आपको इस तरीके से फाइंड आउट करनी है, चाहे x प्लस 1/x या x माइनस 1/x या x² प्लस 1/x² या x³ प्लस 1/x³, मतलब किसी भी तरीके से 1/x दे दे, प्लस लगा देगा, माइनस लगा देगा, रूट लगा देगा, ये सारी चीजें वो चलाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का ये तरीका रहता है कि पहले हम लोग सबसे पहले अगर x हमें ये गिवन होगा तो हम पहले 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब 1/x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जब 1/x की वैल्यू आ जाएगी तो अगर हमें प्लस, अब इसके बाद जैसी जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी, अगर हमें x प्लस 1/x चाहिए तो वो चाहिए निकालेंगे, अगर हमें x माइनस 1/x है तो वो निकालेंगे, फिर स्क्वायर का फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करना है? 1/x निकालना है। तो चलिए मिलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टाइप के क्वेश्चंस के साथ। बाय।